नहीं बोलेगा। स्टार्ट, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। ठीक है, चलते हैं। तो अभी तक हमने कहाँ देखा था? यूटिलिटी हो गया था। यूटिलिटी मैंने बता दिया था कि बाकी का बना लेना हो गया था सर। ठीक है, ठीक है, हाँ मैं चलता हूँ, मुझे याद है। ठीक है, तो यूटिलिटी का मैंने बता दिया था कितना करना आपको। सारे मेथड्स बनाने के मैंने अप्रोच भी बता दिए थे, कैसे कैसे बनेगा आपका। करेक्ट, कोई डाउट नहीं इसमें? मैंने विंडो हैंडल्स भी करवा दिया था। ठीक है, मैं ओपन करता हूँ वीटाइकर्स। विंडो हैंडल का सर चला नहीं था। विंडो हैंडल का मैंने बनवा दिया था पूरा मेथड। विंडो हैंडल ड्रॉप डाउन हैंडल विंडो, ठीक है, ये रहा। ठीक है, जैसे मार्केटिंग पे आते हैं। मार्केटिंग पे आने पर हमारे पास मल्टीपल्स क्या है, सब मॉड्यूल्स है। ठीक है, कैंपेन पे चले जाओ, अकाउंट कॉन्ट्रैक्ट पे किसी भी चले जाओ। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे ना विंडोज, मल्टीपल विंडोज कहाँ पर होते हैं। जैसे कि अब इसको मैंने क्लिक किया किस पे, कैलेंडर पर, तो ये खुद का एक बनाता है पॉपअप। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पॉपअप। विंडो का मतलब ये होता है जहाँ पर आपको तीनों चीजें मिल जाए, क्रॉस भी, मैक्सिमाइज मिनिमाइज वाला भी, और ये। ठीक है, ठीक है। और देखो अब आते हैं यहाँ पे, सपोज अब आ जाते हैं कहाँ पे, ठीक है, क्रिएट पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे आते हैं कहाँ, प्रोडक्ट पर। जैसे इस पे क्लिक करो आपको ऐसे कोई पेज आ गया बन के, ठीक है ना। इस ऐसे पेज को हम क्या बोलते हैं, न्यू विंडो। क्या बोलते हैं इसको, न्यू विंडो। और जो एक होता है हमारे पास ये टैब, ये जब हम क्लिक करते हैं यहाँ पे होता है न्यू टैब, दिख रहा है आपको। तो इसको भी हम एक तरीके से क्या बोलते हैं, न्यू विंडो। हमारे लिए तो न्यू टैब होता है, बट हमारे कोड के लिए क्या होता है, न्यू विंडो होता है। करेक्ट, तो आप चाहे इसको बोलो चाहे उसको बोलो, दोनों क्या है, ये विंडो ही है। चाइल्ड विंडो बोल सकते हैं ना सर। न्यू विंडो वही होता है, न्यू विंडो चाइल्ड विंडो। ठीक है, ठीक है। तो हमको इसको हैंडल करने के लिए एक मेथड मैंने बनाया था, ये मेथड था हमारा। ठीक है, हैंडल मल्टीपल विंडो बाय टाइटल। ठीक है, तो टाइटल आपको कैसे निकालना है आपको पता है। आप आ जाओगे मल्टीपल विंडो के लिए, जैसे विंडो हुआ हमारा, आप क्या करोगे, एक मेथड होता है जिसका नाम है क्या, ड्राइवर डॉट गेट टाइटल, पता है आपको। ठीक है, जैसे गेट टाइटल करोगे ना, इस विंडो का क्या आ जाएगा, टाइटल। जो टाइटल दिख रहा है आपको ना, ये टाइटल आ जाएगा। वही आप क्या करो, टाइटल पास करोगे कहाँ पर, इस कंडीशन के मतलब ब्रैकेट के अंदर, एज अ आर्गुमेंट। करेक्ट, जब एज अ आर्गुमेंट आपने टाइटल को पास किया, तो टाइटल को पास करने के बाद क्या करेगा, आएगा यहाँ पे किसके अंदर, इस कंडीशन के पास। ठीक है, टाइटल को कहाँ आएगा, कंडीशन के पास। बट इसके पहले आपने क्या यूज किया है, ड्राइवर डॉट गेट विंडो हैंडल्स, जो कि कहता है कि जो मल्टीपल विंडो है ना, मैं सारे विंडो के क्या कर लूंगा, कैप्चर कर लूंगा पहले तो, फिर स्टोर किस में करेगा, सेट ऑफ द स्ट्रिंग में। तो जैसे सेट ऑफ स्ट्रिंग में आएगा, कैप्चर करेगा, तो उसके बाद क्या करेंगे हम, एक एक विंडो की क्या करेंगे, इससे गेट करने के लिए कोशिश करेंगे। ठीक है, मल्टीपल विंडो बस, तो अब एक एक को गेट करना हमको, तो क्या करते हैं, फॉर ईच लूप। ठीक है, फॉर ईच लूप क्या कहता है कि आपके पास जितने भी एलिमेंट्स हैं, सारे में से एक एक को कैप्चर करना। ठीक है, आपके पास जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, मल्टीपल एलिमेंट्स इसमें है, सेट ऑफ स्ट्रिंग, सेट का मतलब होता है कलेक्शन। ठीक है, एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल डेटा रखता है कलेक्शन, तो कलेक्शन में से एक एक को डेटा निकालना मुझे। जैसे हम एक एरे में से एक डेटा निकालते थे, तो वैसे यहाँ कलेक्शन में से एक एक डेटा को लेते हैं। तो मल्टीपल विंडोज के अंदर से हम एक ही विंडो का क्या कर रहे हैं, गेट कर रहे हैं। गेट करने के लिए जब हम आप आए, तो यहाँ पे हमने एक मेथड कॉल किया लूप के अंदर, क्या, गेट पेज टाइटल।
इसका मेथड हमने बना के रखा टॉप में, ये वाली मेथड्स, ठीक है। तो जो जब हमने इसको कॉल किया गेट टाइटल को, तो हमको क्या मिल गया, टाइटल। तो हमने टाइटल को क्या कर लिया, स्टोर करा लिया, हाँ स्ट्रिंग में। अब कह रहे हैं कि अगर जो मेरा टाइटल है, क्या है, जो मेरा टाइटल मिल रहा है इसको, उससे और जो मेरा एक्सपेक्टेड टाइटल है, दोनों अगर मिसमैच हो, ये नॉट का लगा सिंबल, पता है ना, नॉट इक्वल, अगर नॉट इक्वल है तो क्या करना है आपको, इसके अंदर आना है, बोलना है कि आपका टाइटल मिसमैच है। अगर मैच कर गया, जब मैच करेगा यानी कि मुझे उस पर काम करना है। अब देखो, अगर जैसे मेरे पास ये विंडो है, इसका टाइटल मैच कर गया, यानी मुझे इस पे काम करना है। मैच नहीं किया तो नहीं काम करना मुझे। अब मैच कर गया, आ जाओ और यहाँ पे अपना काम करा लो। अब ये आपका काम करता चलेगा, स्विच कर गया, काम करेगा, अब कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, सिंपल सा, जहां भी इस मेथड को कॉल करना है, आप इस मेथड कॉल करोगे, सिर्फ आपको टाइटल पास करना है और कुछ नहीं, बाकी सारा काम ये खुद से करके देगा आपको, करेक्ट। एंड उसके बाद लास्ट में आपको करना क्या है, एक कॉल करना है मेथड जिसका नाम है ड्राइवर डॉट क्लोज। क्या करना है, ड्राइवर डॉट क्लोज। हम 3 मेथड कॉल करेंगे, जैसे कि आई थिंक इस पे मैंने यूज किया होगा स्विच टू पैरेंट, इधर मैंने करा के भी दिखा, ठीक है। जैसे यहाँ पर है ना, दिख रहा है मेथड, यही मैंने यूज किया है। टाइटल भी आपको यहाँ पे देना अपने, करेक्ट। ये क्या है, एक दिख रहा है आपको, विंडो हैंडल के लिए। इसमें हम क्या कर रहे हैं, पेरेंट वाले विंडो ले रहे हैं। कौन सा, पेरेंट वाला। एक सेकंड में इसको क्लोज करके आ, इसको ओपन कर लो, यूटिलिटी को ओपन कर लो सिर्फ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जैसे आप, मैंने 3 मेथड बनाया है, एक विंडो हैंडल, स्विच टू पैरेंट विंडो, ठीक है, एक हैंडल मल्टीपल विंडोज। विंडो हैंडल का मतलब ये होता है कि आपके पास जो पहला विंडो, मेन विंडो है, कौन सा, मेन विंडो। मेन विंडो किसको बोलते हो आप, इसको, ये मेन विंडो आपका है। आप कहते हो कि जब तक ये विंडो है, इसका लोकेशन पहले कैप्चर करके रख लो। इसका लोकेशन बोले तो यूआरएल, टाइटल, कुछ भी रख लो, ताकि अगर हमको इन फ्यूचर, अब इस पे स्विच करना तो पड़ेगा ही कभी ना कभी, ऐसा नहीं तो हमेशा आप इस पे तो काम करोगे नहीं हमेशा। इसका जब काम खत्म होगा तो इसको क्या कर दोगे, क्लोज। फिर कहाँ पे आ जाएगा, मेन विंडो पर, करेक्ट। कुछ भी काम रहेगा चाइल्ड विंडो से खत्म करने के बाद आपको मेन विंडो पर आना ही पड़ेगा, आखिरी आपको वहां आना ही है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम ना, अपने पेरेंट विंडो का क्या करते हैं, लोकेशन कैप्चर करके रख लेते हैं, करेक्ट। क्या रखते हैं, लोकेशन कैप्चर करके रखते हैं, जो कि हमको देता है किसमें, स्ट्रिंग में, करेक्ट। देन उसके बाद हम चाइल्ड विंडो पर जाके अपना काम करके फिर क्या कर देते हैं, क्लोज। जैसे एक होता है ड्राइवर डॉट क्लोज, यहाँ पे मैं अभी डायरेक्टली कॉल कर दे रहा हूँ, यूटिल डॉट गेट ड्राइवर डॉट क्लोज। जैसे मैंने ये मेथड को यूज किया, ये क्या करेगा, आप ना देख रहे हो, यहाँ पे आपको जो भी करना, अपनी विंडो पर काम करो, फिर क्या कर दो, विंडो को क्लोज। क्लोज करने के बाद हमने एक मेथड को और कॉल किया, जिसका नाम है क्या, स्विच टू पैरेंट विंडो। ये क्या कहेगा कि आपका जो लोकेशन था पेरेंट का, बस उसका लोकेशन आपको पास करना है, कहाँ पर, ऐसे पैरामीटर। इसके अंदर मैंने बनाया गया है, ये देखो, कुछ नहीं, सिंपल से एक मेथड कॉल किया है, ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट विंडो, और विंडो के अंदर ये विंडो का नेम, ठीक। तो आपको सिंपल से एक 3 मेथड कॉल करना है। पहले तो लोकेशन कैप्चर करना है पेरेंट का, देन चाइल्ड वाले के लिए स्विच करके क्लोज कर दो, काम करके अपना, देन पेरेंट को स्विच कर जाओ। अब जैसे इस पे स्विच कर जाओगे तो कहाँ पर आ जाओगे आप, इस विंडो पर, अपना काम कर सकते हो, ठीक, क्लियर, कोई डाउट। चलो आगे चलते हैं। अभी तक तो आपको जैसे पता चल गया कि मान लो कि विंडो बनाना, हैंडल करना, ठीक है, पॉपअप अलर्ट करना, हैंडल आ गया, अलर्ट वगैरह। मैंने भी जो बोला था कि आपको अलर्ट भी हैंडल करना है, जैसे कि अभी आ रहे हो आप, मैं एक आता हूँ बैक, ठीक है, जैसे आया, मैं यहाँ पे क्लिक किया, इसको अनकरम डिलीट, तो ये जो अलर्ट आ रहा है, इसको हैंडल करने के लिए हमने एक मेथड बनवाया था, क्या नाम था उसका, जे अलर्ट को हैंडल करने के लिए मेथड बनाना होगा, एक्सेप्ट अलर्ट, ठीक है। एक मेथड बना लेते हैं अपनी यूटिलिटी में, जिसका नाम क्या रहेगा, एक्सेप्ट अलर्ट। अलर्ट को हैंडल करने के लिए एक मेथड है जिसका नाम क्या है, ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट डॉट एक्सेप्ट। अगर हमने एक्सेप्ट का मेथड से बनाया तो कौन सा रहेगा, एक्सेप्ट रहेगा। अगर हमें डिसमिस का बनाना है तो किसका रहेगा, डिसमिस का रहेगा।
ठीक है, ठीक, क्लियर। तो आपको इस तरीके से मेथड बना दोगे और कुछ करना नहीं। देखो जब भी ये अलर्ट आता है ना, ये वाला अलर्ट, ये अलर्ट जैसे आ गया, आपको या तो ओके करो या तो कैंसिल करो। अगर दो में से कुछ नहीं कर रहे हो ना, ये कहीं कुछ परफॉर्म करेगा नहीं। इंस्पेक्ट करोगे, इंस्पेक्ट भी नहीं कर पाओगे किसी भी एलिमेंट का। आप सोचो कि इसका इंस्पेक्ट करके लोकेशन निकाल ले, ये भी नहीं देगा, कुछ नहीं देगा आपको। आपको पहले इसको तो एक्सेप्ट या कैंसिल करना ही पड़ेगा, तभी आपको कुछ एलिमेंट मिलेगा, अदरवाइज कुछ नहीं। क्योंकि क्या होता है, पॉपअप अलर्ट कहते हैं, जब अलर्ट कुछ आता है तो उसके अलावा कुछ और दिखता है वार्निंग के अलावा? कुछ नहीं, वार्निंग ही दिखेगा पहले। जब तक वार्निंग को आप कैंसिल या एक्सेप्ट नहीं करोगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो इसमें भी यही है, पहले इसको हैंडल करने के लिए आप डायरेक्टली यूज कर लोगे। जहां भी आपको लग रहा है, जैसे इस पे क्लिक करके डिलीट पे क्लिक किया, तो ये आया ना, तो डिलीट बटन के बाद आप ये वाला मेथड यूज कर लोगे। एक्सेप्ट करना है तो एक्सेप्ट का, डिसमिस करना है तो नॉर्मल से मेथड है, इसके लिए कुछ करना नहीं है, ठीक है। बट ये सिंटेक्स याद रखना, इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। सर ये याद Future करना and पड़ेगा action. हाँ, एक सिंटेक्स इसका याद करना, मतलब अलर्ट है, सिंटेक्स याद करना ही पड़ेगा। कोई भी चीज अगर डिलीट या डिसमिस करेंगे तो ये चीज लगेगा। हाँ, मतलब कभी कहीं कहीं जहाँ जहाँ अलर्ट मिले आपको वही जगह से, बाकी जगह नहीं, वही जहाँ पे सिर्फ जहाँ पर अलर्ट रहे वहाँ सर पर। एक्सेप्ट कर रहे हो तो ओके हो जाएगा, डिसमिस करे कैंसिल हो हाँ, जाएगा। एक्सेप्ट का मतलब ओके, डिसमिस का मतलब कैंसिल, हम्म, ठीक है। तो ये वाला मेथड आपको याद करना पड़ेगा कि अलर्ट को एक्सेप्ट करने के लिए क्या होता है और डिसमिस करने के लिए क्या होता है। यहाँ पे कोई एक्सपाथ वगैरह काम नहीं करेगा कि एक्सपाथ निकाल क्लिक कराते, नहीं करता यहाँ पे, ठीक है। केवल डायरेक्ट ये कॉल कर देंगे आ जाएगा। हाँ, सिर्फ ये कॉल करना आपको, ठीक है। क्लियर, कोई डाउट? नो सर। चलो करते हैं इसको कैंसिल। और हमने ये भी चेक कर लिया था कि मल्टीपल चेकबॉक्स पे कैसे काम करते हैं, मल्टीपल लिंक्स पे कैसे काम करते हैं। हाँ हमने इस पे भी क्लिक किया था, एबीसीडी वाले पे पूरा, याद है ना। हाँ सर। तो ये हमारे सारा एक्टिविटी कंप्लीट है। तो इसके साथ हम क्या करते हैं, एक छोटा सा और चेंजेस लेके आएंगे यहाँ पे, ठीक है। चलो जैसे मैं इसी प्रोजेक्ट को बनाता हूँ नया, जैसे अब आप लोग बोल रहे हो ना कि जब सर नया चेंजेस करते हो आप कंफ्यूजन हो जाता है। नया जब भी मैं करूँ ना, ये प्रोजेक्ट दिख रहा है फ्लिपकार्ट 2, यही मेरा है। अब क्या करूँगा मैं, इसी को क्या कर दूंगा, डुप्लीकेट, क्या कर दूंगा इसको, डुप्लीकेट। तो इसको कर लो क्या, पहले कॉपी, कॉपी किया ना कॉपी, और फिर से क्लिक कर लो फ्लिपकार्ट 2 पे, ही कर दो पेस्ट, आ गया फ्लिपकार्ट नंबर 3। अब देखोगे 3 के अंदर भी सारे वही चीज मिलेंगे जो 2 के अंदर थे। इसको क्लोज कर दूं सारा भी, अब मैं 3 का ओपन करूंगा सारा, ठीक है, दिख रहा है सब कुछ, मिल गया वही सारा काम, है ना। तो इस तरीके से आप भी करोगे, ठीक है, ताकि आपको बार बार कॉपी पेस्ट करना नहीं पड़े। एक बार पूरा प्रोजेक्ट कॉपी करो, पेस्ट करो, रीनेम कर लो, ठीक। तो मैं इस चीज के लिए बोल रहा हूँ कि जब भी आप नया प्रोजेक्ट बनाओगे तो पुरानी चीजों की यूज करोगे, बिना यूज कर कैसे बनाओगे उसको आप। अगर मुझे अलर्ट हैंडल करना है आके यहाँ तक, जैसे मुझे अलर्ट इस पे अगर हैंडल करना है, जैसे यहाँ तक मैंने किया अभी, ठीक है, इसको हैंडल करना है तो मुझे इस पे क्लिक करा के इस पे क्लिक कराना ही पड़ेगा। अब आप जैसे अभी धीरज का कहना ये था कि सर मैंने इसको क्लिक कहीं और कराया है, इस पे क्लिक कहीं और कराया है, इसको कहीं कराया है, तो ऐसे पॉसिबल हो ही नहीं सकता ना। एक ही सब प्रोजेक्ट में था, अभी सर मैं दिखाता हूँ आपको क्लास वगैरह में। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अभी देखो, अभी तक आप क्या कर रहे थे, लॉगिन पे आ जाते हैं, लॉगिन, ठीक है, लॉगिन ये। अब हमारा यूजर नेम ये रहा, अच्छा नेम हमने पास किया एक्सपाथ की जगह पे, एंड कैंपेन, फ्लिपकार्ट वाला कॉपी किए उसी पे, फिर उसी पेस्ट करना या ऑटोमेटिक है? हाँ उसी पेस्ट करना है, इसको कॉपी करो फिर इसी को पेस्ट करो। तो सर उसी पे ना और कहीं भी कर सकते हैं ना, मतलब और कहीं भी क्लिक करके फिर कॉपी कर सकते हैं। नहीं, जिसको कॉपी करना है उस पर ही क्लिक करोगे ना। उस पे क्लिक करके उसे कॉपी किए, हाँ। और फिर जो वो सर्कल है कहीं भी कर सकते हैं ना उसको। पेस्ट करने के लिए पेस्ट करने के लिए नहीं, अब यहाँ पेस्ट थोड़ी होगा, प्रोजेक्ट यहाँ नहीं पेस्ट होगा ना, प्रोजेक्ट पेस्ट होगा तो इसी के फोल्डर एक्सपोजर के अंदर उसी ही। में, हाँ उसी में सर कहीं भी फ्लिपकार्ट पे या फ्लिपकार्ट वन पे हाँ, क्लिक करके जहाँ भी कहीं आप क्लिक करके करोगे पेस्ट, हाँ। जहाँ भी क्लिक करके पेस्ट करोगे तो उसके हिसाब से रीनेम बोलेगा, रीनेम करो आप, नाम तो कभी सेम लेगा नहीं। नहीं। हाँ तो रीनेम कर दोगे बस, रीनेम से मतलब आपको कहाँ पर रखना ऊपर नीचे तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आते हैं आगे, मैं अब क्या करता हूँ, सिंपल से कोई चीज़ बनाते हैं, ठीक है। अभी तक सपोज जैसे हमने एक्सपाथ यहाँ पर रखा था, करेक्ट, और यहाँ पे आते जाते हैं, जैसे यहाँ पर भी, यहाँ पे भी देख रहे हो आप सारी चीज़ें हम ही दे रहे हैं, एक ही मेथड के अंदर सारी चीज़ें, ठीक है, सारी चीज़ें दे रहे हैं।
जिसे हम क्या दे रहे हैं, लोकेटर का नाम, ठीक है, मतलब जो भी हमारा एलिमेंट का नाम है, लोकेटर का नाम, लोकेटर्स एंड उसकी वैल्यू, करेक्ट, इतनी चीज दे रहे हैं हम। तो अगर हम को मान लो एक बार में यहाँ पे देखो कितने पैरामीटर पास करना पड़ा, 3, करेक्ट। अभी तो चलो मान लो पैरामीटर ठीक है, बट यहाँ भी इतने सारे पैरामीटर देने पड़ रहे हैं, और जो कि सारे क्या स्टैटिक हैं, स्टैटिक है ना सारे, डायनेमिक है इसमें से कोई? अगर कभी कोई चेंज करना पड़ गया तो आपको कहाँ पे आना पड़ेगा, इस मेथड के अंदर आके तभी चेंज कर पाओगे आप, अदरवाइज, करेक्ट, क्लियर है। तो हम क्या करते हैं ना, इसके लिए बनाते हैं एक मेथड, क्या बनाते हैं, मेथड, जिस मेथड का नाम क्या है, एनोटेशन फाइंड बाय, क्या है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, जो ये गेट एलिमेंट नहीं है, इस मेथड को पहले से हम देखेंगे कहाँ कहाँ कॉल किया गया है। जैसे कॉपी कर लो, इसको सर्च करो, हमने इसको कहाँ कहाँ कॉल किया है, यहाँ पे कॉल किया है, मतलब जहाँ जहाँ आपने कॉल किया पहले देख लो, ठीक है। क्योंकि अब जहाँ जहाँ कॉल किया ना, इसको सारा हटा दो, क्या कर दो, हटा देते हैं, देखते हैं कैसे हटेगा। ठीक है, अब जहाँ जहाँ है गेट एलिमेंट उसको कर दो क्या, कमेंट। यहाँ पर है गेट एलिमेंट, ठीक है, कितनी जगह था गेट एलिमेंट, बट जैसे हमने गेट एलिमेंट को हटाया हर जगह से, हमारे पास एरर आ गया, किसके लिए, वेब एलिमेंट के लिए। अब हमको वेब एलिमेंट कहाँ से हैंडल करना होगा, अब हम वेब एलिमेंट को हैंडल करेंगे डायरेक्ट कहाँ से, यहाँ से, कहाँ से, पैरामीटर से। अब हमारे पास जो लोकेटर का टाइप था ना, ये भी हटा दो, और ये भी हटा के एक रखो सिर्फ, जिसका नाम क्या रहेगा, वेब एलिमेंट, ठीक है। और इसको रख दो क्या, ठीक है। हमने क्या रखा, वेब एलिमेंट में रखा सिर्फ डब्ल्यू, मतलब डब्ल्यू इसलिए रखा क्योंकि क्या नाम यूज किया था इसलिए, ठीक है। अब क्या करना है, हर जगह आपको यही यूज करना है जहां जहां आपने अभी यूज किया था, क्या, लोकेटर टाइप और एलिमेंट का ये वेब एलिमेंट। तो कर लेते कहाँ कहाँ है, सब जगह इसको कर देते रिप्लेस, ठीक हो गया यूज, क्लियर। हमने सिर्फ चेंज किया है, ध्यान देना, फाइंड ऑल करके रिप्लेस ऑल कर दिया, तो हमने क्या रख दिया, वेब एलिमेंट, करेक्ट। अभी देखो, अभी तो हमने वेब एलिमेंट दे दिया, अब वेब एलिमेंट हम रखेंगे कैसे, अब ना हमने लोकेटर का यूज किया ना कुछ ऐसा किया, तो रखेंगे कहाँ, अब क्या फिर से ड्राइवर डॉट गेट फाइंड एलिमेंट करेंगे हम, कुछ तो हम और अलग करेंगे, ताकि और भी हमारी कोड क्या हो जाए, ऑप्टिमाइज हो जाए, और भी इजी हो जाए कोड को समझना, करेक्ट। तो इसके लिए हमको ना सेलेनियम ने एक प्रोवाइड करा है क्लास, क्या प्रोवाइड किया है उसने, क्लास, जिसका नाम क्या है हमारे पास, पेज फैक्ट्री, क्या है, तो उस पेज फैक्ट्री के पास ना लोकेटर रखने के लिए ना एक मेथड उसने बनाया है, इनकैप्सुलेट करके, कैसे, इनकैप्सुलेट करके, जिसका नाम क्या है, @find by, क्या है, आपको लिखना क्या, @find by, बनाना है एक ब्रैकेट, इस ब्रैकेट के अंदर लिखना आपको अपने लोकेटर का टाइप, क्या लिखना आपको, लोकेटर का टाइप, और लिखना आपका यहाँ पे क्या, लोकेटर, जिससे आपका लोकेटर क्या है, सपोज ये है, ठीक है। ये लोकेटर ले लेता हूँ मैं, अभी मैंने लोकेटर को रख दिया यहाँ पर, ठीक है। हाँ, स्ट्रिंग में आपको लिखना है एनोटेशन फाइंड बाय, देन क्या, एक्सपाथ, अगर एक्सपाथ है तो एक्सपाथ जो भी है, उसके साथ साथ आप क्या लिखोगे, अपने लोकेटर को, जो भी लोकेटर है कहाँ भी डबल कोट में, क्लियर। अभी आपको एरर दिख रहा है ये, तो क्या करोगे जानते हो, इसके साथ आपको एक यूज करना है नाम, जिसका नाम रहेगा प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर, देन लिखोगे वेब एलिमेंट, क्या लिखोगे, वेब एलिमेंट, देन आप एक नाम दे दो, जैसे किसका नाम है ये, प्लस आइकन, यानी लिख देता हूं मैं क्रिएट
न्यू बटन, मतलब जो भी आपको नाम देना है अपने अकॉर्डिंग आप नाम दे सकते हो। इसको कर देता हूँ इंपोर्ट, ठीक है। फाइंड बाई, ठीक है, दिख रहा है मैंने क्या यूज किया, फाइंड बाई, जिसके अंदर आपको यहाँ पे सारे लोकेटर मिल जाएंगे। ऐसा नहीं सिर्फ एक्सपाथ मिलेगा, आपको जो यूज करना है, जो भी यूज करोगे आप, दिख रहे हो क्लास नेम से सिलेक्टर दिख रहे हो, सारा सारा दिख रहा है आपको। आपको जो चाहिए आप सारा यूज करो बिना किसी से हट के। सर अब आपको लिखना इस तरीके से लोकेटर को, हर एक्सपाथ के लिए और लोकेटर के लिए हर बार प्राइवेट लगाना पड़ेगा। हाँ अब हर बार प्राइवेट, रीजन कि मैं नहीं चाहता कि मेरा जो ये लोकेटर है, जो एक्सपाथ है, कोई और एक्सेस करे। अगर मैं इसको सपोज पब्लिक रख दिया, आज क्या रख दिया मैं इसको, पब्लिक, सोचो पब्लिक रखा जैसे ही ने, अब ये क्या होगा, पूरी प्रोजेक्ट के लिए एक्सेसिबल हो जाएगा। अभी मैंने लिखा क्रिएट न्यू बटन, किसके लिए, क्रिएट न्यू कैंपेन के लिए। अब मार्केटिंग में जाऊंगा तो वहां भी एक बटन है क्रिएट न्यू के लिए, लीड में जाऊंगा तो लीड में भी आएगा। अब सोचो कि अगर मैंने हर जगह बनाया है बटन, तो हर बार जब एक बार करूंगा स्पेस, तो हर के लिए काम करेगा ये, तो कंफ्यूज होगा, मैं भी कंफ्यूज, वो भी कंफ्यूज। इसके लिए हम क्या करते हैं, हमेशा इसको रखते हैं क्या, एज अ प्राइवेट, ताकि हमारा जो भी लोकेटर्स है ना, सिर्फ इसी क्लास के अंदर है, कहीं बाहर इसको यूज नहीं किया जाए, ठीक है। अब लोकेटर आपका जो है यहाँ पर क्या है, क्रिएट न्यू बटन, ठीक है, आपने दिए वेरिएबल नेम। अब यहाँ पर आके क्या करोगे आप, सिर्फ इसको चेंज कर दोगे और यहाँ पे इसको हटा के ऐसे इसको यहाँ पे, बस आपके एलिमेंट का नाम हुआ, देन वेब एलिमेंट, क्लियर। अगर कभी आपको इस लाइन पे एरर आ रही है तो आपको इस मेथड के अंदर आने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ लोकेटर चेंज करना पड़ेगा, यहाँ से होगी टॉप पे, करेक्ट। तो आपकी थोड़ी सी कोड क्या हो जाएगी, और इजी, और छोटा हो जाएगा, करेक्ट। अब क्या रहेगा, लोकेटर आपका सारा टॉप पे दिखेगा, काम आपका सारा काम होगा अंदर, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर है, यहाँ पे हमने यूज किया है नेम, ठीक है, तो इसको हम यहाँ से ले लेते हैं, नेम को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ भी सेम चीज ऐसे कर लेते हैं पेस्ट, ठीक है। नाम ले लेते हैं क्या, नेम, और यहाँ पे इसको चेंज करके, इसका अलग से क्लास बनाएंगे एक्सपाथ? नहीं उसी में, उसी क्लास के अंदर, हाँ कम पे कम नेम, आप बता रहे थे कि एक्सपाथ का अलग से रहेगा। हाँ अभी आएगा धीरे धीरे, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, इस दोनों को हटा देंगे, ठीक, और कर देंगे इसको पेस्ट, क्लियर। इनपुट था इसलिए इसमें 3, एक एलिमेंट का नाम, एक वेब एलिमेंट और एक डेटा, ठीक है। अब यहाँ भी सेम चीज करोगे आप, एक्सपाथ यहाँ से ले लो, कॉपी कर लो और आ जाओ क्या, मार्केटिंग पर क्लिक कराना इसको सपोज, फाइंड बाई, एक्सपाथ डबल कोट्स में एक नाम, यहाँ पे लिख दो क्या, वेब एलिमेंट, और क्या था आपका, क्लिक ऑन मार्केटिंग, ठीक, क्लिक ऑन मार्केटिंग, इसको रख दो क्या, इसे प्राइवेट रखने का रीजन, हाँ हमें कहीं बाहर देखी नहीं। सर ऐसा भी कोई एक्सपाथ होगा जो बाहर यूज होता होगा? जहाँ का यूज रहेगा उसको वहाँ के लिए भी बनाएंगे। अभी जो मैंने बताया नहीं, एक्सपाथ कहीं और रखेंगे, अभी वाला आएगा सीन, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। तो अभी लोकेटर आप कैसे रखोगे, इस तरीके से, करेक्ट। तो जो भी अब जितने वेरिएबल्स बनाओगे आप, याद रखना जितने वेरिएबल्स रहेंगे या जितने लोकेटर्स रहेंगे, सारे के सारे क्या होंगे, प्राइवेट, क्या होंगे, सारे के सारे प्राइवेट। कोई भी पब्लिक वेरिएबल्स पब्लिक ये बनेगा नहीं, ठीक है, सिर्फ आपका मेथड पब्लिक होगा, बाकी सब क्या होंगे, प्राइवेट, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अभी तक तो चलो मान लो हमने इसको बना लिया, ठीक है, लॉगिन वाले भी बना लेते हैं, फिर बताते हैं एक चीज और। फाइंड बाई, ठीक है, इसके अंदर लिख लेते हैं क्या, नेम, नेम में कहाँ गया, ये था नेम में, यूजर नेम,
नहीं करिएगा। देन यूजर पासवर्ड, लाइन करिए, लाइन करिए। लाइट करिएगा, लाइट करिएगा। लाइट है कद बाद में बाद में, बाद में, बाद में, बाद में। ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं वेब एलिमेंट यूजर नेम, यहाँ पे क्या लिखेंगे प्राइवेट वेब एलिमेंट क्या रहेगा पासवर्ड। देन नीचे आके क्या करेंगे प्राइवेट वेब एलिमेंट। अजीत यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है अजीत, एरर क्यों आ रहा है, ये एरर क्यों आ रहा है इस पे? वेब एलिमेंट पे सत्यम इंपोर्ट करने के हमने इसको भी क्या किया है इंपोर्ट नहीं किया है इसलिए। ठीक है, अभी हमारे पास सारे हो गए लोकेटर्स। ठीक, अब जो लोकेटर्स हैं सारे के यहाँ पे नाम दे दो आप, जिससे अब यहाँ पे नेम हटा के यूजर नेम हटा के क्या दे दोगे आप यूजर का नेम, जिसमें देना उस यूजर नेम लिखना है आपको। ठीक है, अच्छा दो यूजर नेम है यहाँ भी आ गया ना, तो यूजर नेम यहाँ पर ना यूजर आईडी यहाँ पे देते हैं ना इंटर यूजर नेम। ठीक है, ठीक, और यहाँ पे इंटर पासवर्ड। ठीक, पासवर्ड वाला भी ऐसा था कि इसको कर देते हैं और यहाँ पे रहेगा क्या लॉगिन बटन। ठीक, क्लियर यहाँ तक। बट अभी इसको मैं रन करूं तो रन होना चाहिए, क्यों क्यों नहीं रन होना चाहिए? करके देखिए तो पता चलेगा। मैं बोला तो क्यों, तो होना क्यों नहीं चाहिए। रन एज जब एप्लीकेशन नेट बंद कर दीजिए। नेट बंद कर इंटरनेट में बिठा इसी बार रन कीजिए। ठीक है, ये चल गया, बट हमारे को डेटा एंटर किया नहीं किया, तो यहाँ कुछ एरर आया होगा, देखते हैं। दिख रहा है नल पॉइंट एक्सेप्शन। जानते हो क्यों आ रहा है ये? क्योंकि अभी तक हमने, हाँ रीजन क्यों है इसको आने की मालूम है? क्योंकि जो हमने यहाँ पे लॉगिन फेज में ना यही इंटर यूजर नेम यूज किया ना, हमने यहाँ पे इसको इनिशियलाइज तो कर दिया, बट इसको अभी मतलब हमने यहाँ पे इसको नाम तो दे दिया भाई, इस यूजर नेम का नाम ये है,
बट इसको पहचानेगा कैसे? बेसिकली हम करते क्या है कि किसी भी चीज़ को अगर इनिशियलाइज करना होता है कैसे देते हैं हम? इस तरीके से देते हैं ना कि इक्वल के बाद जो है वो डेटा इक्वल वाले पहले जो है वेरिएबल उसके अंदर आ जाए। बट यहाँ पे आप देखो क्या कर रहे हैं, हम न्यू लाइन के साथ ले रहे हैं उसको ना, तो उसको पहचानने के लिए हमारे पास क्या होता है, एक अप्रोच होता है जिसका नाम क्या है, मेथड। उस मेथड को हम बुलाते हैं पेज फैक्ट्री के साथ। मैंने भी बोला था ना पेज फैक्ट्री का नाम, तो एक हम बुलाएंगे क्या, पेज फैक्ट्री। ये होता है क्या, क्लास। क्या होता है ये, पेज फैक्ट्री क्लास है जिसके अंदर कुछ मेथड्स हैं, और जो मेथड है ना सारे सारे क्या है, स्टैटिक मेथड है। क्या है, सारे के सारे स्टैटिक मेथड है। तो जितने भी स्टैटिक मेथड्स हैं ना हम उसको क्लास के साथ डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, पता है। तो जैसे आप डॉट करोगे ना तो इसके पास देखो मेथड्स आ गए, 4 मेथड्स हैं इसके पास, दिख रहे हैं ना। तो आपको कौन सा यूज करना है, ये इनिट एलिमेंट्स। कौन सा, ये लास्ट वाला इनिट एलिमेंट्स, ठीक है। अब इनिट एलिमेंट्स में कहता क्या है, पहले वाले में सर्च कॉन्टेक्स्ट कह रहा है, इन सेकंड वाले में ऑब्जेक्ट कह रहा है किसका, पेज का। सर्च कॉन्टेक्स्ट का मतलब ये होता है इसको देना आपको किसके साथ सर्च करना है, ड्राइवर का नाम, ठीक है, किसका, ड्राइवर। तो ड्राइवर किसके साथ है, वेबिटल के साथ, वेबिटल डॉट गेट ड्राइवर, इसको मिल गया क्या, ड्राइवर। सेकंड में देना आपको क्या, इसको क्लास। क्लास बोले तो इस क्लास का नाम, इस क्लास का नाम। अगर इस क्लास का नाम नहीं दे रहे हो आप तो दिस का मतलब समझते हो ना, दिस कीवर्ड क्या कहता है, करंट क्लास के इंस्टेंस को क्या करता है, इंडिकेट करता है। क्या कहता है वो, करंट क्लास के इंस्टेंस यानी उसके ऑब्जेक्ट को क्या करता है, इंडिकेट करता है, बताता है कि भाई अगर दिस आपने यूज किया तो इसका मतलब इस क्लास के बारे में बात करो, करंट क्लास के बारे में, ठीक है। या मैंने पहले ही बता दिया है एक बार, ठीक है। तो जैसे हमने दिस यूज किया ना, इसने किसको इंडिकेट किया, इस क्लास को, ठीक है। तो अब हम क्या कर जानते हो, और देखो हमने इसको कहाँ पे बनाया, इसको एक कंस्ट्रक्टर के अंदर। तो दिस भी नहीं लगा कि अगर उस क्लास का नाम लिख देंगे नहीं, तो देखो फिर क्या होती है ना, प्रॉब्लम होती है यहाँ पे। जैसे अगर इसको मैंने यहाँ दे दिया, इसको होती है प्रॉब्लम कि भाई क्लास आप दे रहे हो तो किस तरीके का क्लास है ये। हो सकता है कि किसी वेरिएबल से आपने डिफाइन भी किया हो, किसी मेथड क्लास बनाया हो, जैसे कंस्ट्रक्टर, आपका कंस्ट्रक्टर भी सेम नेम से। अब कंस्ट्रक्टर के अंदर कुछ पैरामीटर्स है, हो सकता है क्लास को ना कॉल करके इस कंस्ट्रक्टर को कॉल कर ले, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर के अंदर जब आ जाएगा तो कंफ्यूज रहेगा ना भाई, कंस्ट्रक्ट एक क्लास कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता। क्लास का मतलब उसके अंदर बहुत सारे क्या होंगे, प्रॉपर्टी होंगे, जिसके अंदर उसको ये मिलेगा सारा, बट एक कंस्ट्रक्टर के अंदर उसको कुछ नहीं मिलेगा, करेक्ट। इसलिए हमको क्या देना होता है हमेशा, दिस, ठीक। अब हमने देखो इसको कहाँ बना के रखा है, एक कंस्ट्रक्टर के अंदर। अब रीजन क्या है इसका यहाँ पे बनाने का, इसको तो हम कहीं और बना सकते थे, बट हमने इसको कंस्ट्रक्टर के अंदर ही क्यों बनाया, जब सर वो चलेगा क्लास के साथ चलता है ना, करेक्ट। देखो जब भी हम रन करते हैं कंस्ट्रक्टर को, मतलब क्लास जब भी बनाते हैं ऑब्जेक्ट क्लास का, तो कौन सा रन होता है पहले, सबसे पहले क्या रन होता है, जैसे ऑब्जेक्ट बना कंस्ट्रक्टर रन। जैसे कंस्ट्रक्टर रन होगा, ये जैसे रन हुआ इसने क्या किया, इसको आके इनिशियलाइज किया। जैसे इनिशियलाइज करेगा तो ये सारे के सारे क्या एलिमेंट क्या हो जाएंगे, इनिशियलाइज, करेक्ट। तो हमको अलग से इनिशियलाइज करने की जरूरत पड़ेगी अभी। तो अभी क्या हो गया, हमारे लिए ग्लोबल हो गया, क्या हो जाएगा, ग्लोबल। अब आप इसको कहीं भी रख दो, इसको कहीं भी रख दो उठा के, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने उसको ऑब्जेक्ट के साथ इनिशियलाइज कर दिया सारा, ठीक है। अब अगर हम रन कर रहे हैं तो क्या रन होना चाहिए, क्या रन। तो पेज फैक्ट्री पूछा जाता है दो चीज। पहला क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉम एंड पेज फैक्ट्री। पॉम का मतलब पेज ऑब्जेक्ट मॉडल, इसके और इसके अंदर में क्या अंतर है। पहला, पॉम तुम्हारा क्या है, आर्किटेक्चर, क्या है वो, आर्किटेक्चर। पेज फैक्ट्री एक क्लास है जिसके पास कुछ क्या है, मेथड्स हैं। मेथड्स का नाम बता दो कि चारों मेथड का नाम, ठीक है। और पेज फैक्ट्री क्या हमारा है, सॉरी पेज ऑब्जेक्ट मॉडल क्या है, एक आर्किटेक्चर है, डिजाइन पैटर्न है, जिसके अंदर हम मल्टीपल फ्रेमवर्क यूज कर सकते हैं। तो किसी भी लैंग्वेज के साथ, किसी भी टूल के साथ क्या हो सकता है, कॉन्फ़िगरेबल है। बट पेज फैक्ट्री सिर्फ जावा में चलता है, सेलेनियम के साथ। क्लियर, पेज फैक्ट्री वाली सिर्फ सेलेनियम में चलेगा और कहीं नहीं। उसकी केवल 4 ही मेथड है सर। हाँ, सिर्फ 4 मेथड है। सर पेज फैक्ट्री जब आप डाले तो उसमें एक और दे रहा था, दो मिनट। पेज फैक्ट्री में 4 मेथड है। जब आप उसको यूज कर रहे थे उसमें दो दिखा रहा है, एक और, हाँ इसे नहीं, ये तो पेज फैक्ट्री फाइंडर है, ये तो एनोटेशन है, ये नहीं। आपको क्लास बताना है, पेज फैक्ट्री क्लास पूछेगा आपसे, ठीक है। अब इसके अंदर आप मेथड की बात करो तो इसके अंदर 4 मेथड हैं, 1 2 3 4 मेथड्स।
है चारों काम सब सेम है, बट क्या है, ओवरलोडेड मेथड है ये, क्या है, ओवरलोड ठीक है। देखो नाम सबका सेम है बट पैरामीटर सिग्नेचर क्या डिफरेंट है सबका। तो आपको कौन सा करना है, लास्ट वाली बताओगे आप इसमें। सर्च और सर वो तीनों इतनी यूज नहीं करते, यूज में नहीं करते ही नहीं। करते नहीं, मतलब हमारे यूज में ही नहीं है, ठीक है। हमको सिर्फ इस चीज से मतलब और किसी से नहीं। क्लियर है तक। बट अभी देखो इसने लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद आपको वहां तक अभी नहीं ले गया, मतलब लॉगिन तो हमने करा लिया था काम, ठीक है। अब हमको कहाँ तक जाना है, सपोज आ जाते हैं रनर में, पर पहले देखते हैं कहाँ तक रनर किया हमने, लॉगिन किया। अब बनाते हैं किसका, इसका ऑब्जेक्ट, किसका, क्रिएट न्यू कैंपेन का। यहाँ बनाते हैं ऑब्जेक्ट किसका, क्रिएट न्यू कैंपेन का, एंड इसको होल्ड पीसी में कर लेते हैं। कैंपेन, अब इसको चाहिए क्या, वेब एलिमेंट, तो यहाँ वेब यूटिल चाहिए ना, तो इसको दे दो क्या, यूटिल, ठीक। आपने जैसे यहाँ पे यूटिल पास किया, ये आ गया यहाँ पर, इसको ऑब्जेक्ट बना दिया। अभी देखो मैंने इसको कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज नहीं किया है, तो इसको भी क्या देगा ये, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, ठीक है। इसको इनिशियलाइज करने के लिए क्या करोगे आप, पेज फैक्ट्री डॉट init elements, then web util डॉट गेट ड्राइवर, यहाँ पे दिस, ठीक। अब क्या करेगा, इसको इनिशियलाइज कर देगा, ठीक है। हम कॉल कर लेते हैं इस मेथड को। सर हर क्लास के लिए पेज फैक्ट्री हाँ, अब हर क्लास में जहाँ जहाँ आपने इसको यूज किया है, आपको हर जगह उसको रखना पड़ेगा पेज फैक्ट्री को, ठीक है। क्योंकि हर क्लास में आपने प्राइवेट वेरिएबल यूज किया है, और हर क्लास के लिए आपने अलग अलग उसको डिफाइन भी किया हर ब्रैकेट के अंदर। आपको पता है कि वेरिएबल कौन सा है, ये इस क्लास के लिए ग्लोबल है, बट बाकी जगह के लिए क्या है, लोकल है, करेक्ट। तो अब हर लोकल वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए उसके क्लास में जाके आपको ये वाला कॉल करना पड़ेगा, पेज फैक्ट्री डॉट इनिट एलिमेंट्स, ठीक है। अब आते हैं रनर में, इस कैंपेन के साथ इस मेथड को कॉल कर दो, ठीक है। इस तरीके से कॉल करके हम रन कर लेंगे, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। ठीक है, तो भाई आ रहा होगा ना, मतलब स्टेप पूरा नहीं होगा इसमें, आई थिंक। इसमें मार्केटिंग पहले क्लिक कराएंगे, मार्केटिंग क्लिक नहीं है, मतलब ये मार्केटिंग वाला मेथड कॉल कर लो, स्टेप्स पूरा नहीं था इसमें, आई थिंक, ठीक है। अब करेगा क्लिक कहाँ पे, मार्केटिंग पर, देन न्यू पर क्लिक करेगा, देन फिर ये टाइटल वाला है, जो टाइटल लेने के लिए पहले तो आपको वहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा विंडो पे, ठीक है। मतलब स्टेप पूरा नहीं है, बट काम आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। स्टेप पूरा करोगे फिर वहाँ तक पहुँचोगे, नेविगेट करोगे। मार्केटिंग पे क्लिक किया, जैसे अभी हमने फिर कैंपेन पे क्लिक कराना होगा, कैंपेन पे आई थिंक क्लिक किया कि नहीं किया पता नहीं, हाँ क्लिक किया है, यहाँ तक क्लिक करके आ गया, ठीक है। स्टेप्स पूरा करोगे तो फिर पहुँच जाओगे जहाँ तक आपको जाना है, ठीक है। तो नॉट मैच, क्योंकि हमने वे क्लिक करा के वहाँ पे पहुँची नहीं है, तो विंडो कैसे मैच करेगा वो, ठीक है। तो आपको वहाँ तक करोगे कोड फिर पहुँचोगे, यहाँ तक क्लियर, कोई डाउट। चलो हाँ, एक बार सर कुछ नहीं, बस इसमें हमने इनिशियलाइज किया, कुछ नहीं किया था अभी हमने। सर हर मेथड के लिए यूज करना पड़ेगा हाँ, कि हर क्लास के लिए यूज इसको हर क्लास में रखना पड़ेगा, जहाँ जहाँ आपने इस एनोटेशन फाइंड बाय को यूज किया है, वहाँ वहाँ आपको कंस्ट्रक्टर में इसको रखना ही पड़ेगा, ठीक है। जब तक इसको आप रखोगे नहीं, ये सारे क्या होंगे, नल होंगे, क्या होंगे, नल, क्योंकि इनिशियलाइज नहीं कर पाता इस वेब एलिमेंट को ना, इसकी वैल्यू मिलेगी नहीं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं हमेशा, पेज फैक्ट्री डॉट इनिट एलिमेंट्स हर क्लास में और वही कंस्ट्रक्टर के अंदर देते हैं, क्योंकि हम जब तक
क्लास को ऑब्जेक्ट बनाएंगे नहीं, रन नहीं कर पाएंगे। और जैसे ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो इस क्या करेगा, उसको आगे इनिशियलाइज कर देगा, तो प्रॉब्लम खत्म। क्लियर? डाउट कोई इसमें? चलो ठीक है, आगे चलते इसमें। ठीक है, अभी तक हमने क्या किया, इसको सोचो कि जैसे कि डेटा को हमने कहाँ पर रखा था, सब यहाँ पे लिखते चल रहे हैं कि भाई इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो। ठीक है, सारा डेटा यहाँ पे दिख रहा है, दिख रहा है सारा डेटा, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? तो अभी हम क्या देखेंगे ना, मतलब अभी के इस वाले वीडियो में तो पूरा नहीं बताएंगे, क्योंकि थोड़ा सा क्या है, डेटा रीड करने के लिए भी है। क्या करना है इसको, डेटा को रीड। तो डेटा को रीड करने के लिए ना हम एक फाइल बनाते हैं। कहाँ बनाएंगे अपना फाइल? रिसोर्स के अंदर। किसके अंदर? टेस्ट रिसोर्स के अंदर। यहाँ पर आ जाओगे, मैंने बोला था ना जो भी टेस्टिंग के लिए आपको रिसोर्स चाहिए कहाँ पर रखोगे आप? टेस्ट रिसोर्स के अंदर, एसआरसी टेस्ट रिसोर्स के अंदर। आपको कोडिंग के लिए जो चाहिए कहाँ पर रखोगे आप? मेन के अंदर। करेक्ट? तो हम आते हैं टेस्ट रिसोर्स के अंदर, राइट क्लिक, यहाँ पर आ जाओगे न्यू, देन फाइल दिख रहा है, फाइल दिख रहा है, फाइल यहाँ पे क्लिक, इसका नाम रखोगे आप कॉन्फिग डॉट, इसको लिखोगे प्रॉपर्टीज। कॉन्फ़िग एक नाम है, कॉन्फिग फाइल एक नाम दिया जाता है। इसका नाम क्या होता है, थोड़ा सा ये नाम प्रचलित बहुत ज्यादा है हमारी फील्ड में। कॉन्फिग का मतलब होता है इन्वायरमेंट का सेटअप। ठीक है, क्या होता है? सेटअप। जैसे कि बोलो कि हर घर में, जैसे हम पैसों को कैसे जानते हैं, नोट को, 500 का नोट, 400 का नोट, 300 का नोट। ठीक है, ये नोट हम उसको नोट की जगह कुछ और बोले तो पहचान में नहीं आएगा। ठीक है, ये 500 रुपया वाला था, नहीं समझोगे आप। 500 का नोट तो तुरंत समझ में आएगा। करेक्ट? तो उस नोट एक बोलने का, जबकि है अंग्रेजी शब्द, लेकिन फिर भी उसको बोलते हैं। नोट दो तरीके से होता है, एक लिखने वाला भी नोट होता है, एक ये वाला भी नोट होता है। तो प्रचलित है, इसलिए सब जानते हैं। तो ये भी हमारे लिए क्या है, प्रचलित है। कॉन्फिग प्रचलित है। क्या? कॉन्फ़िग। और जो डॉट के बाद लिखा ना, ये तो प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज का मतलब कि इसके पास किस तरीके का डेटा रहेगा। प्रॉपर्टीज का मतलब समझते हो हिंदी में? तो इस तरीके से आप जैसे इसको बनाओगे ना, करोगे क्या, फिनिश, तो ये देखो एक फाइल बना के दे दिया आपको इसने, दिया ना फाइल। अब जैसे मान लो कि मुझे रखना क्या, यूआरएल। क्या रखना है? यूआरएल इक्वल टू, जैसे कि मान लो लिख दिया क्या मैंने, मेरा यूआरएल क्या है, https:// देन क्या है, लोकल होस्ट, देन कॉलन 1 2 3 4। ठीक है, अभी आपने दिया, मतलब स्लैश 2 आना तो चलेगा फिर भी। अच्छा दीदी हमने, आप सोचो, जानते हो अगर मुझे अब कभी भी यूआरएल चाहिए तो मैं सिर्फ इस प्रॉपर्टी से आके यहाँ पे यूआरएल चेंज कर दूंगा, करना तो हर जगह चेंज हो जाएगा जहाँ जहाँ मैंने यूज किया है। अभी मुझे करना होता है कहाँ पे आता हूँ मैं, इसके अंदर आऊँगा, अपने XYZ रनर के अंदर आऊँगा, ओपन करके अब जाके मुझे यूआरएल यहाँ चेंज करना होता है। अब ऐसे रहेगा, ग्लोबल रहेगा, आपने कहाँ इसके मुझसे नहीं मतलब है, कहाँ पे आऊँगा मैं, कॉन्फिग प्रॉपर्टीज के अंदर आऊँगा और बिना बेहिचक चेंज कर दूंगा। जैसे अब यूजर नेम भी करना है, यूजर नेम इक्वल टू अपना यूजर का नाम दे दो। जैसे यूजर का नाम चलो मान लो लिख दिया क्या मैंने, एडमिन है ना। ठीक है, एडमिन, देन ऐसे पासवर्ड, एरर नहीं है, उस वो वाइट वो ब्लू वाला है, क्या लिख दिया, पासवर्ड की क्या है, एडमिन है ना। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको लिखते चलेंगे। ठीक है, तो अब सोचो कि अगर मुझे कभी इन फ्यूचर चेंज करना हो सारी चीजें, तो मुझे ढूंढना पड़ेगा कहाँ पर रखा है मैंने, मुझे फाइल याद करनी पड़ेगी, कौन सी फाइल, कॉन्फिग प्रॉपर्टीज की, और मैं यहाँ पे आके इसको क्या कर दूंगा, चेंज हो जाएगा, इजी होगा थोड़ा भी। अभी सोचो आपने बहुत सारे यूज किया डेटा, अभी मैंने 3 डेटा की बात करी, आपने यहाँ भी बहुत सारा डेटा यूज किया है, ये सारी चीजें सोचो। अगर आपको कभी चेंज करना हो कैंपेन का नाम, जानते हो आपको एक बार कैंपेन जो बना दिए दोबारा बना नहीं सकते आप, उस नाम से नहीं बना सकते, दोबारा चेंज करना पड़ेगा आपको। अब सोचो कि आप बार बार आके कोड में चेंज करना पसंद करोगे, एक फाइल रहे उसमें चेंज कर दोगे आप, इजी पड़ेगा आपको। तो अभी हम क्या सीखेंगे, एक फाइल से डेटा को कैसे रीड करेंगे। ठीक है, बट अभी के लिए आप जो अभी मैंने बताया इसको चेंजेस करो, देन उसके बाद हम इसको करेंगे काम। अच्छा सर, जैसे अगर दूसरा कोई फाइल बनाना हुआ तो कॉन्फिग डॉट प्रॉपर्टी सेकंड थर्ड इस हिसाब से देते जाएंगे या फिर कॉन्फिग 1 दे दो, कॉन्फिग 2, कॉन्फिग 3, कॉन्फिग 4, बट डॉट प्रॉपर्टी वही रहेगा,
डॉट प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगा, कॉन्फ़िग का नाम चेंज कर सकते हो, कॉन्फ़िग 1, कॉन्फ़िग 2, कॉन्फ़िग 3, जैसे लिख दो यूजर कॉन्फ़िग फाइल, एनवायरनमेंट कॉन्फ़िग फाइल, क्रिएट कॉन्फ़िग फाइल, ऐसे करके लिखो आप। मतलब कॉन्फ़िग एक कीवर्ड है, टेक्निकल टर्म। टेक्निकल टर्म जिससे प्रचलित बहुत जाता है। आप कहीं भी जाओगे ना, किसी डेटा जहां हमको स्टोर करना होता है, डेटा जो हमारे यूज के लिए, टेस्ट डेटा जो उसको बोलते हैं, टेस्ट डेटा जो यूज करने के लिए होता है, ज्यादा हम कॉन्फ़िग के नाम से रखते हैं। जैसे कुछ और नेम देना चाहे दे सकते हैं, दे सकते हो। जैसे सर इसमें देखो, आप कुछ भी नाम ड्राइवर ही दोगे, देते हैं। हाँ आप कुछ भी नाम दे दो वो आपको पता रहेगा, बट कॉन्फ़िग वर्ड क्या है जो सबको पता होता है। जैसे हर कोई, अभी आप पहले भी कुछ भी रखते थे ड्राइवर का नाम ना, अभी ड्राइवर क्यों रखते हो, क्योंकि ड्राइवर सबको पता है, तो जो भी आएगा पहले ड्राइवर ढूंढ लेगा, ड्राइवर किधर लाओ, तो क्या है एक प्रचलित नाम है उसका, इसीलिए रखा जाता है, कुछ नहीं, टेक्निकल वर्ड कुछ नहीं है सर। हाँ, जैसे सर इंट के साथ आई। हाँ वो हाथी उस पर खुद पहुंच जाता है, इसे ही लिखो, ठीक है, इतना क्लियर है। तो इसके लिए अभी आज इतना ही करते हैं।